हैप्पी बर्थडे मेरी जान। थैंक यू खाला। सब तुम्हारी शिकायतें कर रहे हैं मुझसे, तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही हो? जी क्योंकि मैं चाहती थी सबसे पहले मुझे डैड विश करें। तो किया? तो फिर कुछ नहीं, छोड़ें। केक आपने खुद बेक किया है? ऑफ कोर्स। हमेशा की तरह बच्चों की तरह सेलिब्रेट करती है मेरी बर्थडे। बड़ी हो गई हूँ अब मैं। मेरे लिए नहीं। छोड़ें ये सब, केक कटिंग करते हैं। अरे पहले अपना सरप्राइज तो जाके चेक करो। जा। कम ऑन। हाँ जी, तो बताओ कैसा लगा सरप्राइज? देखो ना, तुम्हारे उठने से पहले ही तुम्हारे डैड ने ये भेजा है। कितना ख्याल रखते हैं ना तुम्हारा। और एक तुम हो कि छोटी छोटी बातों पर उनसे नाराज हो जाती हो। चलो जाओ, अभी उनको कॉल करो और थैंक यू बोलना। नो। आम खबर आपको दे रहे हैं कि सखर में सालों से चलने वाले जमीन के तनाज़े आज अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे हैं। ज़राए के मुताबिक इस कारनामे का सहरा पुलिस के एक बहादुर ऑफिसर जवार बख्त को जाता है। जवार बख्त का नाम सिंध की आवाम के लिए नया नहीं है। इससे कबल उन्होंने 18 मासूम बच्चों को जिंदा सलामत बाजियाब करवाने के लिए एक जबरदस्त ऑपरेशन किया था। अम्मा, क्या हुआ? अम्मा, अम्मा, क्या हुआ? देखो तो हमारे होने वाले दामाद का कारनामा। क्या हुआ? इसे तो कुछ नहीं हुआ ना, ये तो ठीक है ना? अम्मा, वो तो हीरो है, उसको कुछ नहीं हो सकता। सालों से अपनी जमीन की मिल्कियत हासिल करने के चक्कर में घिस जाने वाले सखर के गरीब आवाम। अब्बू, इतनी बड़ी खबर चल रही थी, आपने टीवी बंद कर दिया? भाई ने जमीनें छुड़वाई हैं, जिसके लिए आप इतने वक्त से परेशान थे। आपको खुशी नहीं हुई? मरियम, जाओ जाके आटा गूंदो। लेकिन अम्मी, मैंने कहा ना जाओ। रेशम, तुझे कितनी दफा मैंने कहा ये फिल्में देखना बंद कर दे। देख, अब वो बड़ा अफसर बन गया है और तू है कि इंटर भी पास नहीं किया है तूने। मैं चाहती हूँ तू उसके मेयार की बातें करे। कब करेगी तू ऐसी बातें? अम्मा, तो क्या शादी के बाद वो मुल्क के बजट, हालात और फलसफे की बात करेंगे? अम्मा, तुम खुद तो कहती हो कि शादी के बाद आटे दाल का भाव पता चलता है। गलत कर दिया तुम्हारे बेटे ने। आपको खुशी नहीं हुई? लोग तो उसके इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ढोल बजने वाले हैं। और तो और ये देखें, रुकैया ने मिठाई भिजवाई है और आप हैं कि खामखा गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा वो बहुत देर तक कर नहीं सकेगा। भले ना कर पाए, लेकिन जो उसने कर दिया है ना, वो कुछ कम नहीं है। अहारियों की जमीनें जिस पे जालिम कब्जा करके बैठे हुए थे 10-10, 20-20 साल से, अरे वो जमीनें उनको मिल गई हैं। उनके घरों में खुशहाली आएगी, खुश होंगे वो लोग। सब कुछ देख के अच्छा नहीं लगेगा आपको? तुम यही समझो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो नुकसान मैंने उठाया मेरा बेटा भी वही नुकसान उठाए। उसूलों पे चलने वाले लोग अपने और परायों से दोनों से धोखा खाते हैं। ये उसूल परस्त लोगों की सजा है। बस कर दे। ये अपने सुगरापे का पहाड़ा तू हफ्ते में मुझे 4-4 दफा सुनाती है, तो थकती नहीं है क्या? अम्मा, तुम भी तो मुझे चैलेंज कर देती हो और जवार से कमतर समझती हो। अरे
मैं कमतर नहीं समझती। मैं तो तुझे उसके मेयार के मुताबिक बनाना चाहती हूँ। देख, वो पढ़ा लिखा है, उसकी बातें, उसका अंदाज हम गांव वालों की ज़िंदगी से अलग है। जब तू उसके चाना पेशाना चलेगी ना, तो मैं चाहती हूँ तू उसके मेयार की दिखे, उसके मेयार के मुताबिक बातें करे। बस इतना ही तो चाहती हूँ। पता नहीं तू क्या सोचने लगती है मेरे लिए। अम्मा, इसीलिए तो कहती हूँ कि मुझे दुर्दाना खाला के पास शहर भेज दे, ताकि मैं भी तो वहाँ जाके देखूँ कि मॉडर्न लड़कियाँ कैसे बनती संवरती हैं, क्या पहनती हैं। तुम्हें मुतासिर करने के लिए मैंने खुद को बदल ना दिया तो मेरा नाम भी रेशम नहीं। क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी हो? क्या बात है? मुझसे किसी बात पे नाराज हो क्या? आपसे नहीं, डैड से। चलो उन्हीं से सही, लेकिन किस बात पे भाई? हमेशा की तरह एक महंगा सा तोहफा भेज के उन्हें लगता है उन्होंने अपने सारे फर्ज अदा करते। यही करते हैं ना मेरे साथ। तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए था? कम ऑन माँ खाल, आप तो मुझसे ये मत पूछे। एक आप ही तो शायद जानती हैं मुझे। ये गिफ्ट्स, ये मुझे अट्रैक्ट नहीं करते। मुझे खुश करना चाहते थे तो कह देते कि मैं आ रहा हूँ, या मुझे अपने पास कराची बुला लेते। 6 साल से यूएस रह रही थी, अब यहाँ इस्लामाबाद आपके पास। वो मुझसे कैसे दूर रह सकते? मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ और मुझे खुद से दूर फेंक रखा है। ऐसा भी हो जाएगा, इसमें कौन सी मुश्किल है भाई? जब से इस्लामाबाद आई हूँ चंद एक बार देखा है उन्हें। वीडियो कॉल्स इट्स नॉट इनफ खाला। उनसे दूर हूँ मैं, उन्हें अपने करीब देखना चाहती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे लगा था मामा की बरसी आ रही है, मुझसे कहेंगे कि तुम आ जाओ मेरे पास। खुशी से पागल हो जाती, यही खुशी काफ़ी थी मेरे लिए। इसीलिए तो नहीं कहा उन्होंने, उन्हें पता था कि मेरी प्यारी बेटी कहीं वाकई में पागल ना हो जाए। एनीवे, तुम उनसे अपना दिल बदगुमान ना करो। वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते हैं। उनका बस चले ना तो वो तुम्हें एक लम्हे के लिए भी अपनी आंखों से ओझल ना होने दें। मगर क्या करें, उनकी भी तो मजबूरी है ना। जो कुछ सालिया के साथ हुआ उसके बाद वो डर गए हैं। तो खाला छोड़ देना ये सब बिजनेस, जिससे उनकी जान को खतरा है, हमारी जान को खतरा है। क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ वो? क्या मुझे उनकी फिक्र नहीं होती होगी? खुद को महफूज समझ के क्या खुश हो जाऊं मैं इतनी सी बात पर? वो भी तो वहाँ खतरे में ही है ना। अरे वहाँ उनका बिजनेस है, इतना आसान नहीं सब कुछ वाइंड अप करके किसी दूसरे शहर में सेटल हो जाना। इतना भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ शहर की बात है, मुल्क थोड़ी बदलने का कह रही हूँ। इसमें क्या बात है? देखो, जब मुनासिब वक्त आएगा ना तो behzad भाई खुद तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। यकीन है ना मुझ पर? मुनासिब वक्त कब? ये ना खाला, तब तक मैं भी मर गई हूँ। शट अप पारस, इतने खुशी के मौके पर ऐसी फजूल बातें करने की क्या जरूरत है तुम्हें? हाँ,